अब्दुल सत्तार एधी आशा की किरण थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करने में समर्पित कर दिया। उनकी कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से गांव से। वो एक प्यारे परिवार में पैदा हुए थे। एधी जी की माँ बहुत दयालु और केयरिंग महिला थीं। हर दिन वो एधी जी को 2 पैसे देती थीं और दूसरा किसी जरूरतमंद की मदद के लिए। उन्होंने अपने आसपास गरीबी और दुख देखा। उन्होंने कम भाग्यशाली लोगों की मदद करना शुरू कर दी। बचपन के इन्हीं अनुभवों ने एधी जी के व्यक्तित्व को आकार दिया। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। लाखों लोग बेघर हो गए। एधी जी का परिवार भी अपना घर छोड़ने को मजबूर हुआ। वे नए बने देश पाकिस्तान चले गए। ये सफर बहुत कठिन और अनिश्चितताओं भरा था। एधी जी ने बहुत दुख और पीड़ा देखी। रेफ्यूजीज कैंप्स में भरे पड़े थे। खाने पानी और दवाओं की कमी थी। एधी जी अपने साथी शरणार्थियों की हालत देखकर बहुत दुखी हुए। वो खाली बैठे नहीं रह सके। उनके मन में दर्द कम करने की तीव्र इच्छा जागी। उनका दयालु स्वभाव सामने आया। उन्होंने कराची के एक रेफ्यूजी कैंप में वॉलंटियरिंग शुरू कर दी। वो खाना और कपड़े बांटने में मदद करने लगे, बीमारों और घायलों की देखभाल करते। इस अनुभव ने मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। रेफ्यूजी कैंप में उन्होंने जो दुख देखा वो उनके दिल पर एक गहरा घाव छोड़ गया। उन्होंने महसूस किया कि नए बने देश में सोशल वेलफेयर सिस्टम की सख्त जरूरत है। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना जीवन इसी काम के लिए समर्पित कर देंगे। जेब में बस कुछ रुपयों के साथ एधी जी ने कराची में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। यही छोटा सा कमरा उनके मिशन का हेडक्वार्टर्स बना। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को बेसिक मेडिकल एड देना शुरू किया। एधी जी के निस्वार्थ कामों को लोग नोटिस करने लगे। उनकी लगन देखकर लोग इंस्पायर्ड हुए। धीरे धीरे मदद मिलनी शुरू हो गई। छोटे बड़े सभी तरह के डोनेशंस ने एधी जी को अपनी सर्विसेज एक्सपैंड करने का मौका दिया। यहीं से एधी फाउंडेशन की शुरुआत हुई। आगे चलकर ये दुनिया के सबसे बड़े और सम्मानित सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बना। एधी जी की पहली प्रायोरिटी थी उन लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक गरीब बस्ती के बीचों बीच एक छोटा सा डिस्पेंसरी स्थापित किया। इलाज के लिए लोग डिस्पेंसरी में आने लगे। एधी जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किस धर्म, जाति या सामाजिक स्तर के हैं। वो सबके साथ एक जैसी करुणा और सम्मान से पेश आते थे। उनका मानना था कि हेल्थ केयर हर इंसान का बुनियादी अधिकार है। उन्होंने इसे उन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एधी जी के मुफ्त डिस्पेंसरी के बारे में जैसे जैसे लोगों को पता चला, आसपास के इलाकों से भी लोग मदद के लिए आने लगे। एधी जी को एहसास हुआ कि उनके मिशन को एक्सपैंड करने की जरूरत है। उन्होंने एक सेकंड हैंड वैन से एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। यहीं से दुनिया के सबसे बड़े वॉलंटियर एम्बुलेंस नेटवर्क की शुरुआत हुई। एधी जी की एम्बुलेंस सर्विस गरीबों और वंचितों के लिए जीवन रेखा बन गई। एधी जी के कामों को समाज की जरूरतें ही दिशा देती थीं। उन्होंने देखा कि माताएं गरीबी या सामाजिक दबाव के कारण अपने नवजात शिशुओं को छोड़ देती हैं। इन मासूम जिंदगियों के लिए उनका दिल रोता था। उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर एक क्रेडल रखवाया। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वो बच्चों को मारने की बजाय इस क्रेडल में छोड़ दें। उन्हें मत मारो, हमें दे दो। उनका ये संदेश लोगों तक पहुंचा। इस छोटे से काम ने अनगिनत जिंदगियां बचाईं। एधी जी की करुणा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने लावारिस शवों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान घाट भी बनवाए। उनका मानना था कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी सामाजिक स्तर या परिस्थिति का हो, सम्मानजनक विदाई का हकदार है। बेघरों को आश्रय देने से लेकर नशे के आदी लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाने तक, एधी फाउंडेशन समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए आशा की किरण बन गया। एधी जी के काम आसान नहीं थे। उन्हें धार्मिक कट्टरपंथियों का विरोध झेलना पड़ा। वो सभी धर्मों के लोगों की मदद करते थे। उन्हें धमकियां भी मिली, लेकिन एधी जी विचलित नहीं हुए। उन्हें विश्वास था कि नफरत पर दया की जीत होगी। उनके साहस और दृढ़ विश्वास ने कई लोगों का दिल जीत लिया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था
कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प दुनिया में बदलाव ला सकता है। एधी जी का जीवन करुणा की शक्ति का प्रमाण था। उनके काम ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को छुआ। उन्होंने परित्यक्त शिशुओं को बचाया, बेघरों को आश्रय प्रदान किया और लावारिस लोगों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार दिया। उन्होंने अटूट समर्पण के साथ प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया। उनकी टीम अक्सर प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने वाली पहली टीम होती थी। उन्होंने जरूरतमंदों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान की। एधी जी की निस्वार्थ सेवा ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले। हालांकि वो विनम्र और जमीन से जुड़े रहे। वो हमेशा खुद के लिए पहचान बनाने से ज्यादा दूसरों की सेवा करने में रुचि रखते थे। उनका मानना था कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। वो अपनी आखिरी सांस तक इसी क्रीडो से जीते रहे। अपने बाद के वर्षों में भी अपने काम के प्रति एधी जी का समर्पण कभी कम नहीं हुआ। खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने अपने फाउंडेशन के कार्यों की देखरेख जारी रखी। वो अपने परिवार, अपनी टीम और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। मानवता की सेवा में समर्पित एक लंबे और पूर्ण जीवन के बाद एधी जी का 2016 में निधन हो गया। उनका निधन पाकिस्तान के लिए एक राष्ट्रीय क्षति थी। जीवन के सभी वर्गों के लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी। कायदे आजम और लियाकत अली खान के बाद यह सम्मान पाने वाले वे तीसरे पाकिस्तानी नागरिक बने। यह पूरे देश में उनके प्रति सम्मान और प्रशंसा का प्रमाण था। हालांकि एधी जी की विरासत राष्ट्रीय सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वो मानवता के प्रतीक, करुणा और निस्वार्थता के प्रतीक थे। एधी जी के निधन के बाद उनकी पत्नी बिल्किस एधी ने एधी फाउंडेशन की बागडोर संभाली। बिल्किस अपनी पूरी यात्रा में एधी जी की निरंतर साथी और ताकत का स्तंभ बनी रहीं। वो भी मानवता की सेवा के प्रति उनके जुनून को साझा करती थीं। बिल्किस के नेतृत्व में एधी फाउंडेशन आज भी फल फूल रहा है। ये जरूरतमंदों को बिना शर्त मदद प्रदान करने के एधी जी के दृष्टिकोण के प्रति समर्पित है। अपने पति की विरासत के प्रति बिल्किस का अटूट समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक है। वो शांत शक्ति और करुणा का प्रतीक हैं। उनका नेतृत्व सुनिश्चित करता है कि एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया का एधी जी का सपना जीवित रहे। बिल्किस के मार्गदर्शन में एधी फाउंडेशन प्रेम और करुणा की शक्ति का प्रमाण है। यह वंचितों और कमजोरों के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। अब्दुल सत्तार एधी का जीवन मानवता की शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने धर्म, जाति और पंथ की बाधाओं को पार कर लिया। उन्होंने सभी की सेवा समान प्रेम और करुणा के साथ की। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा था। इंसानियत का धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। वो मनुष्य की अंतर्निहित अच्छाई में विश्वास करते थे। उन्होंने अपना जीवन उस अच्छाई का पोषण करने के लिए समर्पित कर दिया। एधी जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम सभी में बदलाव लाने की शक्ति है। मानवता की सेवा के लिए हमें धन या हैसियत की आवश्यकता नहीं है। हमें बस एक दयालु हृदय और जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। उनकी विरासत हमें अपने मतभेदों से परे देखने और उस साझा मानवता को पहचानने के लिए प्रेरित करती है जो हम सभी को बांधती है। अब्दुल सत्तार एधी भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी आत्मा दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति के कार्य वास्तव में दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। उनकी कहानी आज की दुनिया में आशा की किरण है, जो अक्सर संघर्ष और विभाजन से घिरी रहती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि दया और करुणा पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं। एधी जी की विरासत हमें बेहतर इंसान बनने की चुनौती देती है। ये हमें सहानुभूति अपनाने, कमजोरों के लिए खड़े होने और सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एधी जी के जीवन को एक मार्गदर्शक प्रकाश बनने दें, जो हमें ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करे जहां मानवता हमेशा विजयी। अरे यार, सुना होगा ना, खान वापस आ गए हैं।
तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लो। कोई भी मस्ती भरा वीडियो मिस मत करना। हमारे लेटेस्ट कंटेंट पर लाइक और कमेंट करना मत भूलना और यारों के साथ भी शेयर कर देना। तुम्हारे साथ ही तो रौनक है। तो चलो मिलकर धमाल मचाएं। द रिटर्न ऑफ कान का